एक तरफ तो इजरायल को फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए संगठन हमास से लड़ना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इजरायल के अंदर भी स्थितियां हर दिन बिगड़ती जा रही हैं। बाहरी तौर पर हमास पर भारी दिख रहा इजरायल अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है। इसकी वजह देश के अंदर पैदा हुए गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो आखिर जब इजरायल जैसा देश दूसरे देश से जंग लड़ रहा है तो देश के अंदर ही हालात इतने खराब कैसे हो गए हैं, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। धर्म के आधार पर देशों का सबसे पहला बंटवारा हुआ था 1947 में। बंटने वाले देश थे भारत और पाकिस्तान, लेकिन उस बंटवारे के बाद भी भारत में मुस्लिम रह गए थे और पाकिस्तान में हिंदू। लेकिन तब भी पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित किया, क्योंकि बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। इसके ठीक करीब 9-10 महीने बाद धर्म के आधार पर एक और देश बना, इजरायल। यह अलग हुआ था फिलिस्तीन से। इजरायल का बंटवारा यहूदी धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन तब भी इजरायल में मुस्लिम रह गए थे और तब भी इजरायल ने खुद को यहूदी देश घोषित कर दिया था। इस इतिहास का जिक्र इसलिए ताकि वर्तमान की परिस्थितियों को समझने में थोड़ी सुविधा हो सके। अब वर्तमान की स्थिति यह है कि इजरायल में करीब 72-73% आबादी यहूदी धर्म को मानने वाली है, वहीं करीब 17 से 18% आबादी मुस्लिमों की है। यानी कि करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इजरायल में 72-73 लाख यहूदी हैं और करीब 17-18 लाख लोग मुस्लिम। बाकी जनसंख्या का कुछ हिस्सा क्रिश्चियन और कुछ हिस्सा दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों का है, लेकिन सबकी नागरिकता तो एक ही है, यानी कि इजरायली। लेकिन अलग पहचान के लिए इजरायल में रहने वाले मुस्लिमों को कहा जाता है अरब इजरायली। ऐसे कुछ अरब इजरायली लोग ये मानते हैं कि भले ही उनकी नागरिकता इजरायली है, लेकिन हैं तो वो अरब मूल के फिलिस्तीनी ही, क्योंकि इजरायल ने तो फिलिस्तीन की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है और उनका मुल्क तो फिलिस्तीन ही है। अब ये उनकी सोच है, जिसे कम से कम हम तो नहीं बदल सकते। लिहाजा जब भी इजरायल फिलिस्तीन के लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता है या इजरायल फिलिस्तीन में कुछ होता है, तो इजरायल में रह रहे अरब मूल के लोगों का समर्थन फिलिस्तीन के लोगों के प्रति हो जाता है। वहीं इजरायल के भी अधिकांश यहूदी ये चाहते हैं कि मुस्लिमों को इजरायल से निकालकर फिलिस्तीन में ही भेज दिया जाए या फिर उन्हें कोई दूसरी जगह भेज दिया जाए। इसलिए इन दोनों समुदायों के बीच आए दिन अनबन होती रहती है, हिंसक झड़प होती रहती है। अब जब इजरायल हमास से जंग लड़ रहा है तो इजरायल के अंदर भी यहूदियों और अरब इजरायलियों के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर पत्थरों से, चाकुओं से हमला कर रहे हैं। कई जगहों पर गोलियां भी चल रही हैं। दूसरे समुदाय की दुकानों में आगजनी की जा रही है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं। पिछले 20-21 साल में इजरायल में हालात इतने खराब कभी नहीं हुए थे जितने अभी हैं। करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिंसा की आंच तेल अवीव तक पहुंच गई है। लोड, लिबेरिया, अल-फम और हडेरा शहरों में लगातार हिंसा हो रही है और इसका सेंटर बना हुआ है शहर लोड। लोड की आबादी करीब 80,000 है, जहां करीब 25,000 अरब इजरायली रहते हैं। वहां कुछ लोगों ने एक मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किए और मस्जिद पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। यह सब हुआ पिछले हफ्ते। पुलिस पहुंची तो उसने आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग भी की और तब जाकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सका। अभी यह चल ही रहा था कि एक और अरब इजरायली शख्स की हत्या कर दी गई। आरोप लगा यहूदियों पर। शांत हो रही भीड़ फिर से भड़क गई। उसके बाद तो दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को मौका मिल गया और अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लोड में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इजरायली सेना को तैनात कर दिया गया है। लोड और उसके आसपास के शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लेकिन हालात फिलहाल ऐसे बन रहे हैं कि अब इजरायल एक बड़े गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका नतीजा क्या होगा नहीं पता। हाँ, जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।